सो प्रीवियस सेशन से आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस सेशन में ये सब प्लेलिस्ट पे रखा हुआ है। द प्लेलिस्ट आई एम कीपिंग ऑल दिस अंडर ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट। यू विल फाइंड ऑल दिस वीडियोस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज कि यहाँ पर अगर मैंने कोई फ्री बाउंड्री लिया, पर फिर से एक बार रिविजन, यहाँ से कोई पल्स आया तो ये पल्स ठीक वैसे ही वापस चला जाएगा, ये अगर फ्री हुआ तो। और अगर ये फिक्स्ड हुआ, ठीक है, तो ऐसे आया तो यहाँ पर 180 डिग्री का इसका फेज रिवर्सल हो जाता है। उसके बाद हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जाना। तो अभी उसी में लेट अस टेक सम केसेस नाउ। मान लो कि ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, और स्टैंडिंग वेव तुम्हारा ऐसे बनता है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि ये वाला पॉइंट जो होता है वो नोड होता है, ए पॉइंट ऑफ लीस्ट एम्पलीट्यूड। ए पॉइंट, व्हाट इज नोड? ए पॉइंट ऑफ लीस्ट डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। नोड इज अ पॉइंट of least displacement. Antinode is a point of maximum displacement. Simple definition, okay? तो अगर ये मेरा फिक्स्ड है और अगर ये भी मेरा फिक्स्ड है, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा जो बाउंड्री के साथ होगा उसका वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि इट इज रिजिडली हेल्ड इवन दिस पॉइंट, ओके। इन दोनों के बीच में एक तुम्हारा एंटी नोड आएगा, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट यहां पर ये जो फॉर्म हो गया इसको हम बोलेंगे वन लूप। एक दूसरा सिचुएशन दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? देयर आर टू लूप्स। एक तीसरा, यहां पे कितने लूप हैं? 3 लूप्स। तो ये सब क्या है? ये दीज आर ऑल कॉल्ड हार्मोनिक्स। दीज आर ऑल हायर हार्मोनिक्स। कैसे? जैसे देखो, तुमने चार्ली चैपलिन का स्टिक देखा होगा, बहुत स्लेंडर होता है। अगर तुम उसको देखोगे, इनिशियली वो ऐसे बेंड होता है, फिर वो कुछ ऐसे बेंड होता है, फिर वो कुछ ऐसे बेंड होता है। अगर तुम उसको दबाओगे, यू विल सी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। यू विल सी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एक लूप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है। So similar to that, I have drawn like this. All these are standing waves. These are all standing waves. क्या एनर्जी प्रोपेगेट हो रहा है यहाँ पर? एनर्जी प्रोपेगेट नहीं हो रहा। ये जो पॉइंट है बस ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन एनर्जी आगे या पीछे नहीं जा रहा है। इसके लिए मैंने बताया था कि अगर यहाँ से एक वेव जा रहा है और यहाँ से एक वेव आ रहा है, उसके वजह से तुम्हारा स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हैं which we will do now. What is the relationship between frequency, wavelength and velocity? Velocity is equal to f lambda, बराबर। So यहाँ पर नोड टू नोड डिस्टेंस, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस जो है ये है L, तो तीनों ही केसेस में वो L ही तो है। यहां पर भी L है, यहां पर भी L है, राइट। सो नोड टू नोड डिस्टेंस, यू नो दैट इट इज लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L, और लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ऑलराइट, सो कैन आई राइट F इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, विच इज इक्वल टू V अपॉन 2L। Can I write 1 into V upon 2L? Can I write F is equal to 1 into V upon 2L?
right? Now is the extent going up to there? Yeah, I can write. इसके बगल में भी मैं लिख सकता हूँ। इस वाले केस को देखो, यहाँ पे कितने लूप हैं? 2 लूप हैं। ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, ये भी नोड हो गया। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये कितना है? L है। लेकिन यहां से यहां तक कितना है? लैम्डा बाई 2 है। यहां से यहां तक नोड टू नोड इज लैम्डा बाई 2। कैन आई राइट लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L और लैम्डा इज इक्वल टू L। ओके, सो फिर से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, इट इज V अपॉन L। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू V अपॉन 2L, 2 इंटू V अपॉन 2L। ठीक है, इस वाले केस को देखो, कितने लूप है? 1 2 3, राइट? तो ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है, ये तुम्हारा नोड है और ये तुम्हारा नोड है, राइट? नोड्स को और एंटी नोड्स को लेना ज्यादा आसानी होता है, इसलिए हम लोग उनको ही लेके स्टडी करते रहते हैं। सो नोड टू नोड ये कितना है? लैम्डा बाई 2, दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो लैम्डा बाई 2। तो 1 2 3 you have got, in the third case you got 3 lambda by 2 is equal to, डिस्टेंस तो वही था, फर्स्ट वाले पॉइंट का और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है तीनों में L ही होगा, राइट? दीज आर ऑल डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये एक पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है, ये दूसरा पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है, ये तीसरा पैटर्न ऑफ वाइब्रेशन है। तो यहां से तुमको लैम्डा इज इक्वल टू 2L by 3 मिल रहा है। फिर से हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा। तो V अपॉन लैम्डा अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरा 2L by 3 होगा, तो 3 मेरा ऊपर जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हर बार अगर तुम देखोगे तुम्हारा V अपॉन 2L तुम्हारा रिपीट हो रहा है और ये एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक। इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक। ये जो 1 है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, आई होप द कैमरा इज नॉट गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, यहां लिख लेते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। अगर यहां पे 4 आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। तो दिस सीरीज कंटिन्यूस। फर्स्ट हार्मोनिक को हम बोलते हैं, इसमें हमने निकाला क्या? हमने निकाला फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक करेस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहां पे कितना लूप फॉर्म हुआ? यहां पे एक लूप फॉर्म हुआ। अगर इस लूप को मैं एक बोलूं तो ये मेरा दूसरा लूप है। अगर मैं इस लूप को पहला वाला बोलूं, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां पर इस लूप को छोड़कर और कितने लूप हैं? एक लूप। यहां पे इस लूप को छोड़कर कितने लूप हैं? 2 लूप हैं। तो इस वाले को एक और नाम है, इस लूप को छोड़ के एक और लूप है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, नहीं तो यहां पर इसको 1 लिखेंगे और इसको भी 1 लिखेंगे, 1 एक्स्ट्रा। इसको लिखेंगे 1 2, इसको छोड़ करके 1 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा लूप्स हैं। 1 एक्स्ट्रा लूप इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन का क्या मतलब है? कितना एक्स्ट्रा लूप्स हैं। यहां पर कितने एक्स्ट्रा लूप्स हैं भाई? 2 हैं, तो इसको लिखेंगे सेकंड ओवरटोन। ये सब टर्म्स हैं, come across, you should not be confused। ठीक है, तो सेकेंड ओवरटोन में 2 एक्स्ट्रा लूप्स हैं।
मान लो कि तुम्हारा कोई ऐसा वाइब्रेशन पैटर्न बन गया, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट लूप है, मान लो 1 2 3 4, तो ये मेरा फोर्थ ओवरटोन है, ये मेरा फोर्थ ओवरटोन है. So these points at least you should know. So make a note of all these points. Next class, let us discuss some more points. Okay. Yeah, I think main points we have already covered. I think. Did I cover overtones, harmonic, and note to note distance? I think I already covered that in the previous class.